नमस्कार दोस्तों। आप लोग कैसे हैं? आपका सेशन चालू है और आपकी तैयारी अच्छे से करवाना मेरा फर्ज है। और आप क्या कर रहे हैं? तैयारी कर रहे हैं कि नहीं? स्टडी हो रही है कि नहीं? मैं आपका क्लास अब पर डे लेकर आऊँगा और आप अपनी तैयारी को बेहतर बनाएं। ऐसे ऐसे प्रश्न आपके सामने पड़ेंगे जो केवल आप लोग क्या किए होंगे, आप केवल जब गए होंगे किसी चीज़ की परीक्षा देने तो वहाँ पर देखने को मिला होगा। तो इसी के संक्षेप में आज हमारा जो संविधान है, संविधान का मैंने एक डेमो क्लास पहले ही बना दिया था, लेकिन आज से जो ये संविधान की स्टार्टिंग होगी, आज हम करेंगे संविधान। संविधान में हमें पढ़ना क्या है, यानी कि संविधान बना कैसे। संविधान को जानने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, उसके संवैधानिक ढांचे के बारे में पढ़ेंगे, यानी कि इसका निर्माण कब कैसे हुआ। संविधान का मतलब ये होता है अनुशासन, यानी कि जिस शासन के द्वारा जनता शासित करे, जनता की भलाई के लिए बना, ऐसे के लिए हम क्या करेंगे, इस संविधान का निर्माण कैसे हुआ। आप जानते हैं कि 1857 की क्रांति जब हुई थी तो उस समय सिपाही विद्रोह हो गया। जब सिपाही विद्रोह हो गया तो अंग्रेजों ने किया क्या, उन्होंने भारत को एक सूत्र में बांधने का प्रयास करना स्टार्ट कर दिया। वो ये चाहते थे कि कोई दोबारा अब ऐसे नहीं, हम लोग के साथ कोई विद्रोह ना करे। क्या ना करे? विद्रोह ना करे। इसको संवैधानिक रूप से, यानी कि वो क्या सोचे कि इनको ऐसा नियम बना दिया जाए कि जो इनके लिए एकदम क्या हो जाए, अनिवार्य हो जाए, एकदम वही करना ही चाहे, इसके अलावा वो कुछ भी ना करें। ठीक है, तो हम करते क्या है, इस संवैधानिक ढांचे में अभी तक जितना भी पढ़ते थे हम क्या करते थे उसको ध्यान देंगे। ठीक है, यहां पर हुआ क्या, आप तरीका समझेंगे। तो होने के लिए आप क्या कर सकते हैं, हम इसे कैसे पढ़ेंगे, पूरी परीक्षा में कैसे प्रश्न आएगा तो आप कैसे आंसर करेंगे। आप कहीं भी थोड़ा भी भटकेंगे नहीं और इस सेशन के साथ जुड़िए, और जितना जुड़ेंगे आप उतना बेहतर तैयारी करेंगे। ठीक है, तो आपको स्टार्टिंग में करता हूं कॉन्स्टिट्यूशन, यानी कि संविधान। देखिए संविधान में हम पढ़ेंगे क्या, पहले संवैधानिक विकास, यानी कि जो हमारा संविधान का विकास कैसे हुआ। संवैधानिक विकास में होता क्या, देखिए संविधान जीवन की वह मार्ग है जिसे राज्य अपने लिए अपनाता है। ध्यान देखिए कि संविधान जीवन का वो मार्ग है जिसे राज्य अपने लिए अपनाता है, यानी कि राज्य क्या करता है, इसे अपने लिए अपनाने के लिए इसे क्या करता है, बनाता है। फिर क्या करता है, संविधान किसी देश की राजनीतिक व्यवस्था का, देखिए किसकी, राजनीतिक व्यवस्था का वह आधारभूत ढांचा निर्धारित करता है जिसके अंतर्गत उनकी जनता शासित करता है, करती है। क्या करती है, उनकी जनता शासित करती है। नियम बनाया कौन, संविधान जीवन का, राज्य अपने लिए संविधान बनाता है और संविधान एक राजनीतिक व्यवस्था है और क्या कर रहा है, इसके अंतर्गत जनता शासित करती है। संविधान किसी देश की राज्य व्यवस्था के, ध्यान से देखिएगा, संविधान किसी देश की राज्य व्यवस्था के मूल सिद्धांतों का प्रतिपादन करता है। मूल सिद्धांत मतलब क्या आपको करना है, क्या नहीं करना है, इन सब की संविधान किसी देश की राज्य व्यवस्था के मूल सिद्धांतों पर प्रतिपादन करता है। मतलब आपका क्या कर्तव्य है, क्या कर्तव्य नहीं है, आप क्या कर सकते हैं, क्या नहीं कर सकते हैं, यह संविधान के राज्य व्यवस्था अर्थात राजनीतिक में आपके मूल सिद्धांतों को प्रतिपादित करता है। इतनी बात समझ में, आपको पता होगा कि आपको क्या अधिकार है करने का, क्या अधिकार नहीं करने का है। कुछ भी बना है उसके लिए आप क्या करेंगे, क्या नहीं करेंगे, ये सब संविधान में वर्णित है। कुछ लोग कहते हैं कि मुझे ये अधिकार है, ये अधिकार है, मैं ये कर सकता हूं, लेकिन संविधान में उन सभी अधिकारों पर प्रतिबंध लगाया जाता है जो देश की बुराई या देशद्रोह के बारे में बताता है। ठीक उसी तरीके से भारतीय संविधान सभा द्वारा निर्मित भारतीय संविधान से, यानी कि हमारे संविधान को बनाने के लिए अंग्रेजों ने किस प्रकार क्या क्या काम किया। कुछ लोग का कहना है कि अंग्रेज आए तो हमारे ऊपर शासन किए, ये किए वो किए, लेकिन
अंग्रेजों द्वारा ही ये सिखाया गया कि हाँ, कोई भी कार्य कैसे व्यवस्थित ढंग से किया जाता है उनके बारे में नियमबद्ध तरीके से इन्होंने बताकर गया। तो सबसे पहले इन्होंने क्या किया, भारतीय संविधान सभा निर्मित भारतीय संविधान से अभिन्न रूप से जुड़े अनेक अधिनियम एवं चार्टर बनाकर गए। यानी कि इन्होंने चार्टर और अधिनियम बनाकर भारत को एक सूत्र में बांधने का काम किया। तो सबसे पहले इन्होंने किस नियम को बनाया, रेगुलेटिंग एक्ट। देखिए यहाँ पर रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के द्वारा इन्होंने किया क्या, कंपनी की समस्त भारतीय क्षेत्रों को, यानी कि जब विद्रोह आप बहुत बाद में हुआ, लेकिन इन्होंने क्या किया कि इन्होंने कहा कि जब हम कंपनी यहाँ पर ला रहे हैं तो कुछ भारतीय थे, कुछ कंपनी में काम नहीं करना चाहते थे। तो इन्होंने किया क्या, इन्होंने एक नियम बनाया, एक्ट बनाया, रेगुलेटिंग एक्ट 1773, और इसमें किया क्या, कंपनी के समस्त भारतीय क्षेत्रों को, यानी कि जितना भारतीय क्षेत्र मद्रास था, बंबई था, कोलकाता था, इन सबको एक सूत्र में, इसमें एक सूत्र में बांधने के लिए अधिनियम के द्वारा, एक सूत्र में देखिएगा, जो बंगाल का था इसमें कोलकाता हो गया, मद्रास का था, बंबई का था, उन सबको एक सूत्र में बांधने के लिए उन्होंने रेगुलेटिंग एक्ट 1773 को किया प्रतिपादन या नियम किया, बनाया, और बंगाल के गवर्नर को क्या बना दिया गया, गवर्नर जनरल बना दिया गया। क्या बना दिया गया, गवर्नर जनरल। यानी कि 3 जगह था, लेकिन बंगाल के गवर्नर को गवर्नर जनरल बना दिया गया। परीक्षा में आपका क्वेश्चन ये आएगा, कहां के गवर्नर को गवर्नर जनरल बनाया गया था। आपको ऑप्शन में 3 प्रकार दिया जाएगा, मद्रास के गवर्नर को, बंगाल के गवर्नर को, बंबई के गवर्नर को। तो आपका ऑप्शन क्या होना चाहिए, बंगाल के गवर्नर को गवर्नर जनरल बना दिया गया। और पूछिए किस रेगुलेटिंग एक्ट के तहत, तो आप बताएंगे रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के तहत उनको क्या किया गया था, गवर्नर जनरल बनाया गया था। आपको याद रखना है कि कहां के गवर्नर जनरल को, तो बंगाल के गवर्नर जनरल को क्या बना दिया गया, जनरल गवर्नर बना दिया गया। ये इसलिए किया गया क्योंकि कंपनी के समस्त भारतीय क्षेत्रों को एक सूत्र में बांधने के लिए काम किया गया। अगर पूछिए किस रेगुलेटिंग एक्ट के तहत ये काम किया गया या किस नियम के द्वारा किया गया, तो अब रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के द्वारा। फिर देखिएगा मद्रास और गवर्नर के गवर्नर, देखिए यहाँ क्या किया गया, मद्रास बंबई के गवर्नर गवर्नर जनरल के अधीन काम करेंगे या अधीन होंगे। अगर 3 उस समय गवर्नर थे, कौन आपके 3 गवर्नर में, यानी मद्रास, बंबई और बंगाल, 3 जो मद्रास और बंबई के गवर्नर जनरल थे वो किसके अधीन होंगे, बंगाल के गवर्नर, और उसका नाम क्या हो गया था, जनरल गवर्नर। ठीक उसी प्रकार बंगाल के गवर्नर जनरल को इन प्रांतीय सरकारों पर नियंत्रण रखने का अधिकार दिया गया। अगर आपसे पूछेगा कि किस गवर्नर जनरल को मद्रास और बंबई के प्रांतीय क्षेत्रों पर अधिकार रखने का अधिकार दिया गया, तो आप बताएंगे बंगाल के गवर्नर जनरल को। ध्यान दीजिएगा, बंगाल के गवर्नर जनरल को इन प्रांतीय सरकारों पर नियंत्रण रखने का अधिकार दिया गया। यानी कि कोई भी काम करेगा, किसी भी गवर्नर को काम करना पड़ेगा, कोई प्रांतीय सरकार में अपना कुछ बनाना चाह रहा है तो सबसे पहले उसको किससे अनुमति लेनी पड़ेगी, बंगाल की गवर्नर जनरल, दिया था गवर्नर गवर्नर जनरल गवर्नर के साथ। और कहाँ का था ये, बंगाल का। किस रेगुलेटिंग एक्ट के तहत इसको क्या मुखिया बनाया गया, रेगुलेटिंग एक्ट 1773। देखिए और हुआ क्या, अधिनियम द्वारा कलकत्ता में, ध्यान देखिएगा कलकत्ता में यानी कि बंगाल में सर्वोच्च न्यायालय की व्यवस्था की गई। यानी कि सबसे पहले सर्वोच्च न्यायालय किस एक्ट के द्वारा बना, रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के द्वारा। यानी कि कलकत्ता में सबसे पहले सर्वोच्च न्यायालय की व्यवस्था की गई, जिसमें एक मुख्य न्यायाधीश, ध्यान दीजिएगा, एक मुख्य न्यायाधीश और 3 अन्य मुख्य न्यायाधीश थे। अगर आपसे पूछेगा सर्वप्रथम सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कहां हुई, तो सबसे पहले आप बताएंगे कोलकाता में। पूछेगा कि किस एक्ट के तहत, रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के तहत। पूछेगा आपसे इस समय कितने मुख्य न्यायाधीश थे, तो आप बताएंगे एक मुख्य न्यायाधीश था और 3 अन्य न्यायाधीश थे।
ध्यान देना, शुरुआती दौर में जब सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई कोलकाता में, तो उसमें एक मुख्य न्यायाधीश था और 3 अन्य मुख्य न्यायाधीश थे। फिर उसके बाद किसकी स्थापना की गई? पिट्स अधिनियम 1784, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। इसने क्या किया, यहाँ के जब सरकार यानी कि ब्रिटिश सरकार ने देखा यहाँ पर हमारा क्या अधिनियम यानी कि रेगुलेटिंग एक्ट फेल हो रहा है, तो उसने क्या किया, इसके थ्रू पिट्स इंडिया अधिनियम 1784 के थ्रू इसने दोहरे शासन का प्रतिपादन कर दिया, दोहरा शासन का प्रारंभ कर दिया। अर्थात इसने जो क्षेत्र जिसके संबंध में रहेगा उसके अनुरूप इसने बांट दिया। यानी कि बांटा क्या, ध्यान दीजिए, पिट्स इंडिया अधिनियम 1784 में इसने दोहरे शासन का प्रारंभ किया। आपका प्रश्न आएगा, दोहरी शासन की स्थापना या प्रारंभ कब किया गया और किस नियम के द्वारा किया गया? तो पिट्स इंडिया अधिनियम 1784 के द्वारा किया गया। किसके द्वारा किया गया? 1784 के द्वारा किया गया। आप ध्यान देना, पिट्स अधिनियम 1784 में दोहरे शासन का प्रयोग किया गया। वो दोहरे शासन मतलब वो 2 मामले उसमें थे। कौन कौन से मामले थे? एक मामला था व्यापारिक मामलों के लिए, इसमें व्यापारिक मामलों के लिए हमारा जो निर्माण किया गया वो किसका किया गया? कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स। यानी कि इसमें दोहरा शासन नियम बनाया, जिसमें एक बनाया क्या, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स, और दूसरा राजनीतिक मामलों के लिए बनाया जो हमारे आज नियम में चलता है, अर्थात क्या है, बोर्ड ऑफ कंट्रोलर। जब इसने नियम बनाया तो कहा कि देखिए आप लोग क्या करेंगे, मैं आपको कार्य क्षेत्र बांट दे रहा हूं, मामले बांट दे रहा हूं, और कौन सा मामला कौन देखेगा। तो उस समय उन्होंने क्या किया, बोर्ड ऑफ कंट्रोलर में 6 मामले अपनाए और 6 मामलों को देखने के लिए उसने 6 सदस्य बनाए। 6 सदस्य थे उस समय, यानी बोर्ड ऑफ कंट्रोलर में 6 सदस्य थे उस समय, और ये भारत सरकार की देख रेख करते थे। यानी कि जब ये नियम बना, कौन, पिट्स इंडिया एक्ट अधिनियम 1784, तो उस समय 6 सदस्य यानी कि बोर्ड ऑफ कंट्रोल, आपसे पूछेगा उसमें कितने सदस्य? 6 सदस्य। और सदस्य करते क्या थे? भारत सरकार की देख रेख करते थे, यानी कि उन मामलों की देख रेख करते थे। ये तो हमने पढ़ा पिट्स इंडिया एक्ट अधिनियम में। फिर इसके बाद आगे बढ़कर क्या आया, फिर उन्होंने नियम बनाया 1786 का अधिनियम। 1786 के अधिनियम में इन्होंने किया क्या, लॉर्ड कॉर्नवालिस की इन्होंने क्या किया, भारतीय फौजों का मुख्य सेनापति बना दिया। सेनापति इसलिए बना दिया कि इसमें क्या होगा, मुख्य सेनापति जब बनाया, इन्होंने किया क्या, इन्होंने उन सबको क्या किया, एक रूप में संगठित करने की कोशिश की। और जब इनको द्वारा लॉर्ड कॉर्नवालिस को एक रूप में संगठित करने की गई, तो इन्हें देखा गया कि कार्य क्या कर रहे हैं, बहुत अच्छे से कर रहे हैं। इतना करने के बाद हर एक मामला बढ़ता गया, हर एक चीजें में एक नियम बनता गया, ये नियम बढ़ता गया। इस नियम को मैं एक बार पुनः आपको दोहरा दे रहा हूं, फिर आगे आपको बताता हूं। इसमें एक बार देख लीजिए, पूछेगा संवैधानिक विकास, संविधान जीवन का वह मार्ग जिसे राज्य अपने लिए अपनाता है। संविधान किसी देश की राजनीतिक व्यवस्था का वह आधारभूत ढांचा निर्धारित करता है जिसके अंतर्गत उसकी जनता शासित करती है, यानी कि उसमें जनता का शासन होता है। संविधान किसी देश की राज्य व्यवस्था के मूल सिद्धांतों का प्रतिपादन करती है। भारतीय संविधान सभा द्वारा निर्मित भारतीय संविधान से अभिन्न रूप से जुड़े हुए अनेक ऐसे अधिनियम एवं चार्टर है। कौन कौन से? रेगुलेटिंग एक्ट 1773 मैंने इसमें बता दिया। सब आपको भारतीय कंपनी देखिए, कंपनी की समझ भारतीय क्षेत्रों को एक सूत्र में बांधने के लिए इस अधिनियम के द्वारा बंगाल के गवर्नर को गवर्नर जनरल बना दिया गया। मद्रास और बंबई के गवर्नर को गवर्नर जनरल के अधीन रख दिया गया। क्या कर दिया गया? जनरल का अधीन रख गया। बंगाल के गवर्नर जनरल को इन प्रांतीय सरकारों पर नियंत्रण रखने का अधिकार भी दिया गया। इस अधिनियम द्वारा कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की व्यवस्था की गई, जिसके एक मुख्य न्यायाधीश तथा 3 अन्य न्यायाधीश रखे जाने थे। पिट्स इंडिया अधिनियम 1784, इस अधिनियम के द्वारा दोहरे शासन का प्रारंभ हुआ। व्यापारिक मामलों के लिए कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स, राजनीतिक मामलों के लिए बोर्ड ऑफ कंट्रोलर। बोर्ड ऑफ कंट्रोलर में 6 सदस्य थे, ये भारत सरकार की देखरेख करते थे। फिर आपका नियम है 1784 का अधिनियम। इस अधिनियम के द्वारा कॉर्नवालिस को भारतीय फौजों का मुख्य सेनापति बना दिया गया। ठीक है, आगे देखते हैं, फिर आपको बताता हूं। देखिए आगे जो क्वेश्चन आया, आगे हुआ क्या, उस नियम के बाद हमारा जो नियम आया वो कौन आया,
1793 का चार्टर अधिनियम। और 1700 चार्टर अधिनियम बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट हो गया कि अभी तक तो इसके पहले आप देखे कि लॉर्ड कॉर्नवालिस को क्या बनाया गया, भारतीय फौजियों का क्या बनाया गया, सेनापति। जब सेनापति बनाया गया तो ये बताइए, आज देख रहे हैं कि जैसे में आज पैसे की जरूरत है सब बेरोजगारों की, ठीक उसी प्रकार भी क्या थी, जरूरत थी। तो उसमें किया गया, एक नियम बनाया गया, और वो नियम क्या हुआ, 1793 का चार्टर अधिनियम। और 1700 चार्टर, देखिए 1793 का जो चार्टर अधिनियम बना, इसमें हुआ क्या, इस अधिनियम के द्वारा नियंत्रण बोर्ड एक बना। नियंत्रण बोर्ड के सदस्यों ने, देखिए ध्यान से, यहाँ पर नियंत्रण बोर्ड है ना, नियंत्रण बोर्ड तथा कर्मचारियों के वेतन, ध्यान देना मोस्ट इंपॉर्टेंट, आपका क्वेश्चन आता है कि जो कर्मचारियों को वेतन दिया गया था, अर्थात पूछिएगा कि वो किस अधिनियम के द्वारा, तो 1793 के चार्टर अधिनियम द्वारा फौजियों को, भारतीय फौजियों को वेतन देने का अधिकार बनाया गया। लेकिन वो वेतन मिलेगा उनको कहां से, वो वेतन भारतीय राजस्व के द्वारा ही वो वेतन क्या किया जाएगा, देने की व्यवस्था की गई। जो लॉर्ड कॉर्नवालिस आया, उसने कहा कि उसे सेनापति जब बनाया गया, तो यहां पर देखा गया कि जब सैनिक यानी कि जितने फौजी थे वो कम अपेक्षा में, यानी कि मैं फौजी क्यों बनूं, तो उनको एक लालच, यानी कि उनको एक वेतन देने की व्यवस्था की गई। और व्यवस्था किसके द्वारा की गई, 1793 के चार्टर अधिनियम। और वो वेतन कहां से दिया जाएगा, भारतीय राजस्व से। कहां से दिया जाएगा, भारतीय राजस्व से। तो जब ये राजस्व दिया गया, तो इसके बाद जो नियम आया, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, 1813 का अधिनियम। 1300, देखिए 1813 का जो अधिनियम था, ये बहुत हमारे लिए अच्छा भी था और बहुत बेकार भी था। इसमें हुआ ये कि जो ब्रिटिश सरकार थी, उसने किया क्या, उसने किया कि कंपनी का अधिकार पत्र एक बना था कि जिस पर क्या होगा कि इतने साल तक क्या करेगी, इस पर व्यापार करेगी, व्यापार करने के बाद एक अधिकार पत्र पर साइन हुआ था। लेकिन 1813 का अधिनियम बनाकर ब्रिटिश सरकार ने किया क्या, कंपनी के अधिकार पत्र पर 20 वर्षों के लिए और व्यापार करने के लिए अनुमति ले ली। आप पूछिए किससे अनुमति ली, तो अनुमति वो भारत सरकार, यानी कि भारत के अधिकार पत्र पर कंपनी के अधिकार पत्र को 20 वर्षों के लिए और बढ़ा दिया गया। मतलब कि उसने जब नियम बना था 1813 में, तो 1813 से लेकर उसने क्या कर दिया, 20 वर्षों के लिए और बढ़ा दिया। कहा कि 20 वर्ष तक और अधिकार पत्र पर साइन करवा लिया उसने कि 20 वर्ष तक क्या करेगा, व्यापार और करेगा। करने के बाद उसने किया क्या, यहां पर भारत सरकार के साथ छलावा हो गया। छलावा मतलब समझ रहे हैं, धोखा हो गया। उसने तो अधिकार 20 वर्ष के लिए किया, लेकिन उसने किया क्या, जब अधिकार ले लिया तो उसने किया कि कंपनी के भारत के साथ व्यापार करने के अधिकार को छीन लिया। अर्थात भारत पर पूरा व्यापार, जितने भी यहां से वहां तक पूरे थे, इसने किया क्या, कंपनी ने पूरा अधिकार भारत पर कर लिया। यानी कि वो अपना एकाधिकार, मतलब अपना केवल अधिकार क्या कर लिया, इसने भारत पर कर लिया। किस अधिनियम के द्वारा, 1813 चार्टर अधिनियम द्वारा उसने 20 वर्षों के लिए अधिकार पत्र साइन करवाया। लेकिन इसके साथ भारत के साथ छलावा कर कंपनी के साथ इसने किया क्या, पूरे भारत पे का अधिकार कर लिया। और उसने किया क्या कि जो एकाधिकार तो भारत पर किया, लेकिन जो 20 वर्ष का अधिकार पत्र साइन हुआ था, उसने किया क्या, चीन को और पूर्वी देशों को इसने फ्री छोड़ दिया। फ्री इसलिए छोड़ दिया क्योंकि पूर्वी देश चाय का उत्पादन करते थे, चाय का उत्पादन करते थे, जिसके कारण इसने किया क्या, देखिएगा कंपनी का जो मेन पॉइंट था, कंपनी के भारत साथ करने का अधिकार को छीन लिया गया, किंतु उसे चीन के साथ व्यापार और पूर्वी देशों के साथ चाय के व्यापार के संबंध में 20 वर्षों के लिए का अधिकार प्राप्त रहा। अब देखिए भारत में इसने क्या किया, एक अधिकार बना लिया, लेकिन इसने चीन और पूर्वी देशों को स्वतंत्र छोड़ दिया, जाओ हम तुम्हारे साथ व्यापार एकदम स्वतंत्रता पूर्वक करेंगे। बात समझ रहे हैं कि नहीं, आप आपको बातें समझ में आ रही है, देखिएगा बहुत अच्छा है। फिर इसने किया क्या, इसने देखा कि यहाँ की जो जनता है, ये ज्यादा इनकी भाषाएं जब अपने कंपनी में लोग लेने लगे, तो यहाँ की जितनी भी व्यवस्था थी, ये लोग इंग्लिश नहीं बोल पाते थे क्योंकि भारतीय थे, इंग्लिश नहीं बोल पाते थे। तो यहाँ के लोगों ने किया क्या कि कुछ स्कूल यानी कुछ संस्था खोलने की स्थापना की।
और इन्होंने कहा कि हम भारत में क्या करेंगे, शिक्षा का प्रसार करेंगे और शिक्षा का प्रसार कर कर क्या करेंगे, इनको अपनी कंपनियों में रखेंगे, जिससे क्या होगा, ये कहीं भी आए जाएंगे तो हमारी भाषाओं को क्या करेंगे, समझेंगे। यहाँ पर इन्होंने क्या किया, बहुत अच्छा किया हमारे भारत, यानी कि हम लोग के साथ बहुत अच्छा किया, क्योंकि इन्हीं की देन है कि आज हम पूरी तरीके से इंग्लिश को जानने लग गए, यानी कि हर एक भाषाएं क्या करने लगे, समझने लगे। ये थे हमारा कंडीशन। इन्होंने किया क्या कि जब शिक्षा का एक प्राथमिक चाहे कुछ भी विद्यालय बना दिया, इन्होंने हर एक वर्ष क्या किया, एक नियम बनाया, शिक्षा के प्रसार के लिए 1 लाख रुपये वार्षिक देने की बात कही गई। अगर आपसे प्रश्न आ जाए शिक्षा के प्रसार के लिए 1 लाख रुपए की राशि सबसे पहले किस अधिनियम में शिक्षा की बात कही गई, शिक्षा के लिए कही गई थी, तो आप याद रखना, शिक्षा के प्रसार के लिए 1 लाख रुपए वार्षिक देने की बात कही गई थी 1813 के चार्टर के अधिनियम में। अब देखिए इसलिए हुआ, क्यों हुआ, ये जो इंग्लैंड की कंपनियां आई थी उस समय क्या हुआ कि सभी कंपनियों में जब भारतीय क्या करते थे, बोलते थे, तो ये लोग क्या करते थे, भाषाएं कुछ समझते थे या कुछ नहीं समझते थे, तो इन लोग को काफी परेशानी होती थी। तो इन्होंने इंग्लैंड से कुछ प्रशिक्षणों को मंगाया, जैसे एक शिक्षक होता है ना, उसी तरीके से इन्होंने क्या किया, ब्रिटिश वालों ने इंग्लैंड से प्रशिक्षणों को बुलाया और भारत के साथ व्यापार करने के लिए उनको प्रशिक्षित करने लगे, भारत के लोगों को प्रशिक्षित करने लगे। और कंपनी की सेवाओं में जाने से पहले इंग्लैंड में प्रशिक्षण की व्यवस्था की गई, यानी कि अब वो बता दिया गया कि अगर किसी को भी नौकरी करनी है, अगर कंपनी में जाना है, तो पहले उसे हमारी भाषा को समझना और सीखना पड़ेगा। तो इसी कारण इंग्लैंड के लोग जो है ये काम एक अच्छा करके गए कि हमारे यहाँ से क्या किए, लोगों को शिक्षा देने की बात। आप समझ गए होंगे ये लोग पूरी तरह से बुरे नहीं थे। बुरे कौन थे, हमारे यहाँ से ये बताओ, जब योग्य शासक नहीं रहेगा तो कोई भी आकर चला जाएगा कि नहीं, आपसी मतभेद जब आप रखेंगे तो कोई भी शासन करके चला जाएगा। लेकिन इन्होंने एक काम अच्छा किया, प्रशिक्षण देने के बहाने हम लोग को क्या करना कर दिया, शिक्षित करना स्टार्ट कर दिया। और जब शिक्षित करना स्टार्ट कर दिया तो हमारे भारत देश में अच्छे अच्छे लोगों ने क्या किया, अच्छी अच्छी भाषाओं में अच्छे अच्छे देशों में जाकर अपना नाम रोशन किया। और आज देखिए हमारा भारत कहां से कहां पहुंच गया। तो लेकिन आपको याद रखना है कि शिक्षा के लिए सबसे पहला कदम किस अधिनियम के द्वारा रखा गया था, 1813 के चार्टर अधिनियम के द्वारा। देखिए यहाँ पर कह रहा है कि कंपनी की सेवाओं में जाने से पहले इंग्लैंड में प्रशिक्षण की व्यवस्था की गई, इंग्लैंड में किसकी की गई, प्रशिक्षण की व्यवस्था। फिर इसके बाद देखिए जब 20 वर्षों का अधिकार घोषित किया गया तो 20 वर्षों के बाद इन्होंने किया क्या, एक नियम और लाया, और उस नियम को 20 वर्ष बाद जब ये नियम लाए तो उस नियम का नाम हो गया 1833 का चार्टर अधिनियम। ये नियम आ गया 1833 का चार्टर अधिनियम। तो इसमें क्या किया इन्होंने, भारतीय व्यापार को सभी के लिए पूरी तरह खोल दिया गया। मतलब ये हुआ कि ये तक तो अधिकार बना लिए और इसके बाद जब आए तो पूरा अधिकार कर लिए, 20 वर्ष तक राज किए ही, उसके बाद हर जगह इनका अधिकार हो गया। इन्होंने कहा कि हम भारत के साथ जहां पर हम रह रहे हैं किसी भी देश के लोग आके जाकर व्यापार का आयात निर्यात कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए भारतीय व्यापार को सभी के लिए पूरी तरह खोल दिया गया और गवर्नर जनरल की समिति को भारत के सैनिक और सैनिक कार्यों का नियंत्रण, निरीक्षण एवं निर्देशन सौंपा गया। देखिएगा जो गवर्नर जनरल की समिति एक बनी, और गवर्नर जनरल की जब समिति बनी तो भारत के सैनिक और असैनिक, ध्यान दीजिएगा, सैनिक उसे कहेंगे जो भारतीय फौज में क्या हो गए, सम्मिलित हो गए थे, और सैनिक उसे कहेंगे जो भारत के लोग थे जो बेरोजगार थे, जिन्हें कुछ आता नहीं था, उनको भी प्रशिक्षण देकर वो लोग कहां ले गए, अपने नियंत्रण में ले लिए और व्यापार में लगा दिए। तो इन्हीं को कह रहा है कि सैनिक और असैनिक, सैनिक मतलब जो फौज में थे, असैनिक मतलब वहां के जो स्थानीय निवासी थे, उनको कार्यों को नियंत्रण निरीक्षण का निर्देशन किसको सौंपा गया, गवर्नर जनरल की समिति को। उसके बाद हुआ क्या, इस अधिनियम में पहली बार बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत सरकार का गवर्नर जनरल कहा गया। अभी तक तो हम पढ़ते आ रहे थे क्या, 3 प्रेसिडेंसी थी, 3 प्रेसिडेंसी में आपका क्या था, मद्रास था, बंबई था, बंगाल था।
तो उसमें इसके जस्ट नियम पहले पढ़े कि इन तीनों में एक मुखिया बना दिया, किसको, बंगाल को, उसको जनरल गवर्नर कहा गया। लेकिन अब क्या किया गया, 1833 के अधिनियम के द्वारा जो गवर्नर था उसे भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया। देखिए, भारत सरकार का पूछेगा कि गवर्नर जनरल को कब भारत सरकार का गवर्नर जनरल बनाया गया, तो 1833 में। अब पहला कौन था, तो पहला आपका था मैकाले, लॉर्ड मैकाले पहला विधि सदस्य था, अर्थात भारतीय सरकार का गवर्नर जनरल कहा गया, मैकाले पहला विधि सदस्य था, अर्थात इस समिति में सबसे पहला नाम किसका है, मैकाले का। अब प्रेसिडेंसी के कानून बनाने के अधिकार को समाप्त कर दिया, मतलब कि जो बंगाली गवर्नर जनरल को अधिकार था कि वो कानून बना सकता था, अर्थात जो प्रेसिडेंसी था, जब 1833 के अधिनियम के द्वारा क्या किया गया, गवर्नर जनरल को जब भारत सरकार का गवर्नर जनरल बनाया गया, जो प्रेसिडेंसी को कानून बनाने का अधिकार था उसको समाप्त कर दिया गया। और पहला आपसे पूछेगा सवाल कि पहला विधि सदस्य कौन था, तो पहला विधि सदस्य मैकाले था। ये थी पूरी अभी तक किसकी जानकारी, संवैधानिक विकास की। और इसके आगे जो नियम है आपका 1833 के बाद अब 1853 का अधिनियम आएगा, तो जिसको हम क्या करेंगे, अगली कक्षा में पढ़ेंगे। ठीक है, तो दोस्तों आपसे मैं ये कहना चाहता हूं कि यदि आपको ये चैनल पसंद आ रहा हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करिए और लाइक करिए और अधिक से अधिक शेयर करिए, जिसके माध्यम से मैं आपके साथ बना रहा हूं और एक कार्य आपके लिए मैं कर रहा हूं। तो मैं सोच रहा हूं कि आप लोग भी मेरे लिए थोड़ा सब्सक्राइब और शेयर करिए। जय हिंद दोस्तों।